हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे से होंगे, डेली क्लासेस को पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे और साथ ही साथ क्वेश्चंस जो आपको सॉल्व करवाए जाते हैं उनकी आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर रहे होंगे अपने दोस्तों के साथ और उसके साथ ही लाइक शेयर और कमेंट्स सभी आप कर रहे होंगे। ओके बच्चों, तो देखिए आज तक हमने जो है हमारा 6.1 और 6.2 से पहले की जो थ्योरम्स थी, 6.1 थ्योरम और 6.2 जो थ्योरम थी वो हमने कंप्लीट कर ली थी। आज पढ़ेंगे बच्चों हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, 3 एग्जाम्पल्स, इनको हम 1 बाय 1 समझेंगे। ओके, देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है बच्चों, समझिए इसको एक बार पढ़ते हैं। देखिए, रीड कीजिए। इफ ए लाइन इंटरसेक्ट्स साइड्स ए बी एंड ए सी, यदि एक लाइन इंटरसेक्ट करती है, क्या करती है बच्चों, इंटरसेक्ट करती है ए बी और ए सी को, ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल दिया है ए बी सी, उसमें एक लाइन है ए बी और ए सी, उनको इंटरसेक्ट करती है एट डी एंड ई, डी और ई पॉइंट पर उनको इंटरसेक्ट करती है। इट मीन्स बच्चों एक ट्राइंगल लेना है हमें, इस तरह से हम एक ट्राइंगल बनाएंगे। ओके, इस तरह से हमने एक ट्राइंगल बनाया, ए लिया हमने ए बी सी, तो ए बी और सी। अब इसमें से जो ए बी और ए सी को इंटरसेक्ट करती है लाइन बच्चों डी एंड ई पर, तो इस तरह से रेस्पेक्टिवली ये करती है हमें डी पॉइंट पर और ये करती है ई पॉइंट पर। ओके बच्चों, अब देखिए आगे बोला गया है, पढ़ो, रेस्पेक्टिवली मतलब लगातार, एंड क्रमशः इफ पैरेलल टू बी सी, और ये क्या है, इसके बच्चों पैरेलल लाइन है। प्रूव दैट, तो प्रूव करना है हमें कि ए डी अपॉन ए बी बराबर होगा ए ई अपॉन ए सी के। क्या होगा, ए डी अपॉन ए बी बराबर होगा ए ई अपॉन ए सी के। ओके बच्चों, और इसके साथ ही हमें गिवन डेटा लिख लेते हैं पहले क्या क्या दिया गया है। ठीक है, तो गिवन डाटा, गिवन जो डाटा है वो देखिए बच्चों क्या क्या दिया है हमें। दिया है बी सी पैरेलल दिया है किसके, डी ई के, ये हमें दिया गया है। और प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव करना है बच्चों कि ए डी अपॉन ए बी बराबर है किसके, ए ई अपॉन ए सी के बराबर है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है ना, तो प्रूव करने के लिए हम देखिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए इधर से यहाँ से अब लेते हैं, इसमें जो है इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो है थ्योरम 6.1 से हम लिखेंगे, तो यहाँ लिखोगे नाउ अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.1 थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने क्या सीखा था बच्चों कि ए डी रेशियो डी बी, क्या सीखा था, ए डी जो रेशियो है वो बराबर है किसके, डी बी के अपॉन डी बी, वो बराबर होता है किसके, ए ई अपॉन ई सी के बराबर होता है। ये चीज़ हमने सीख ली थी। ओके बच्चों, इसको हमने सीख लिया था। अब देखिए इसको हमें अब प्रूव करना है, ए डी अपॉन, यहाँ डी बी है, क्या आना चाहिए, यहाँ ए बी आना जरूरी है। ऊपर ए डी एज इट इज है, नीचे अगर कितना आना चाहिए, डी बी आना जरूरी है। ओके, तो इसके लिए एक बार हम इसको करेंगे बच्चों रिवर्स। ठीक है ना, तो क्या लिखोगे, रिवर्स दीज, तो रिवर्स करोगे तो डी बी ऊपर चला जाएगा, ए डी नीचे आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा डी बी अपॉन ए डी इक्वल हो जाएगा हमारे पास, सॉरी ये हो जाएगा बच्चों ई सी अपॉन ए ई। ठीक है, इस तरह से डी बी अपॉन ए डी हो जाएगा। उसके बाद इसमें हमें +1 ऐड करना है, दोनों पक्षों में एल एच एस एंड आर एच एस में +1 ऐड करना है। तो यहाँ लिखोगे ऐड 1 इन आर एच एस एंड एल एच एस। ठीक है, आर एच एस और एल एच एस में कितना ऐड करना है बच्चों, 1 आपको ऐड करना है। ठीक है, आगे देखिए, अब ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, डी बी अपॉन ए डी प्लस हो जाएगा 1 इक्वल आ जाएगा आपके पास ई सी अपॉन
AE प्लस का 1। क्यों दोनों तरफ क्यों ऐड करेंगे बच्चों? क्योंकि दोनों तरफ से ऐड करेंगे, इट मीन्स जो कैलकुलेशन है हमारा, इक्वेशन है, ये बैलेंस हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे, अपॉन में इसके 1 लिख सकते हैं हम, इसके अपॉन में भी 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? AB आ जाएगा। ओके, सॉरी ये उल्टा किया था हमने, कितना किया था बच्चों? AD, सॉरी मिस्टेक से हो गया, ये कितना है? AD। तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा आपका बच्चों AD। अब देखिए ये हो गया DB और इधर आ गया आपका एलसीएम लेने पर AD ऊपर आ गया, ठीक है, इक्वल आ जाएगा। इधर देखिए ये EC एज इट इज प्लस और इधर आ जाएगा AE अपॉन हो जाएगा आपके AE। कितना हो जाएगा बच्चों? AE। अब देखिए इसको ध्यान से, अब हम देखेंगे कि बीट जो DB और AD है, ये DB और AD मिलाकर के टोटल क्या है? AB के बराबर है। तो यहाँ लिखोगे बिकॉज AB इक्वल है किसके? AD प्लस DB के, एंड जो है EC प्लस AE जो है वो इक्वल है किसके? वो इक्वल है बच्चों हमारे AC के, ठीक है। तो ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा आपके बच्चों AB अपॉन AD इक्वल आ जाएगा, इधर आ जाएगा AC अपॉन AE, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये प्रूव करना है, तो ये हमारे पास AB ऊपर आया, यहाँ नीचे आना चाहिए। तो इसको क्या करेंगे हम? इसको वापस से रिवर्स कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो फिर देखिए आगे, इधर इसको 1 मिनट लाइन खींच देते हैं बच्चों। आगे देखिए, अब देखिए तो यहाँ करोगे जैसे इसको, सपोज इसको इक्वेशन हम 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2 और ये हो गया हमारा इक्वेशन 3, ठीक है। तो रिवर्स इक्वेशन 3 को रिवर्स करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? AD अपॉन AB इक्वल आ जाएगा आपके पास AE अपॉन AC आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह से ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों प्रूव्ड। तो हैंस प्रूव। इस तरह से इन थ्योरम्स का यूज करके हमें ये जो एग्जाम्पल्स हैं इनको हम सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, समझ गए आप? एग्जाम्पल फर्स्ट आसानी से समझ में आ गया आपको, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, AB is a trapezium with AB parallel to DC। इट मीन्स AB क्या है? एक ट्रेपेजियम दिया गया है हमें with AB parallel to DC। AB जो है पैरेलल है किसके? DC के। E and F आर पॉइंट्स, E और F क्या हैं? 2 पॉइंट्स हैं ऑन नॉन पैरेलल साइड। किस पर? नॉन पैरेलल जो साइड है उन पर 2 पॉइंट हैं, E और F। AD एंड BC रेस्पेक्टिवली। कहाँ पर? AD और BC के ऊपर 2 पॉइंट्स है, E और F। ओके, सच दैट EF इज पैरेलल टू AB। और ये भी है कि EF लाइन जो है वो पैरेलल है किसके? AB के। ओके बच्चों, तो ये तीनों लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है। AB पैरेलल है किसके? तो क्या क्या गिवन डेटा है वो लिख लेते हैं एक बार। जो गिवन डेटा है वो लिखते हैं इधर, देखिए। तो गिवन डेटा, गिवन जो डाटा है वो देखिए क्या दिया। एक तो AB पैरेलल दिया है किसके? DC के। दूसरा क्या दिया है कि ये जो है EF इज पैरेलल टू AB। तो EF लाइन वो भी पैरेलल दिया है किसके? AB के। इट मीन्स क्या निकलता है इधर से कि AB पैरेलल है किसके? DC के। और DC पैरेलल है किसके बच्चों? EF की। ये सारी की सारी लाइन आपस में पैरेलल हैं। तो उसके लिए हमें इसमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है बच्चों, वो आप इधर से करेंगे कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इधर से हमको A को C से मिलाएंगे, ठीक है। तो क्या लिखोगे? उसके बाद देखिए, उसके बाद बच्चों हमें क्या करना है? ये AE अपॉन ED इक्वल प्रूव करना है, BF अपॉन करना है बच्चों FC, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? ये कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं एक बार। यहाँ करेंगे हम इसका प्रूफ। तो पहले कंस्ट्रक्शन लिखिए। कंस्ट्रक्शन क्या किया है हमने बच्चों? हमने किया है कि जॉइन A टू C, ठीक है। जॉइन
ए टू सी, ए को सी से हमने ज्वाइन कर दिया है, ठीक है ना, समझ गए। जो क्या है ए ई एफ को क्या करे, इंटरसेक्ट करेगी कौन से पॉइंट पर, जी पॉइंट पर, ठीक है बच्चों। तो इसका पॉइंट दे देते हैं हम जी, ठीक है ना। तो यहाँ लिखोगे ए टू सी वो इंटरसेक्ट ई एफ एट पॉइंट कौन सा, जी, जी पॉइंट पर। ये किसको इंटरसेक्ट करती है बच्चों, ये जो है हमारी एसी लाइन ये ई एफ को इंटरसेक्ट करती है। ओके बच्चों, समझ गए। और ये सारी आपको पैरेलल दी हुई है ऑलरेडी। तो अब इसको प्रूव करने के लिए हम लेंगे सबसे पहले ट्राइंगल ए डी सी, जो बड़ा आपको ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है। तो अब लीजिए इधर देखिए, तो यहाँ कीजिए बच्चों, नाउ बाय ट्राइंगल ए डी सी। अब ए डी सी में देखिए बच्चों, ए डी सी में दिया क्या है आपको, ए डी सी में दिया है कि ई जी पैरेलल है किसके, सी डी के। इसमें दिया है आपको कि ई जी लाइन है जो पैरेलल है, सॉरी, ई जी लाइन जो पैरेलल है किसके, डी सी के। ओके, ये क्यों, क्योंकि बिकॉज क्या दिया है आपको, ई एफ पैरेलल है सी डी के, बिकॉज ई एफ पैरेलल टू सी डी, इसीलिए हमने इसको यहाँ से लिखा है। ओके बच्चों, अब देखिए इसके रिगार्डिंग क्या लिखोगे आप, ए ई अपॉन ई डी लिखोगे। यहाँ पर क्या लिखोगे, ए ई अपॉन ई डी इक्वल लिखोगे ए जी अपॉन लिखोगे बच्चों जी सी लिखोगे, सॉरी कितना लिखोगे, जी सी लिखोगे, समझ गए। ए ई अपॉन ई डी इक्वल ए जी अपॉन ई सी। किससे लिखा ये हमने बच्चों, ये लिखा बाय थ्योरम 6.1, अकॉर्डिंग टू 6.1 थ्योरम के हमने इसको लिखा है। ओके, अब देखिए सिमिलर जो है इसी प्रकार सिमिलरली इसी प्रकार आप क्या करोगे, एक ट्रायंगल लोगे सी ए बी। कौन सा लोगे बच्चों, ट्रायंगल सी ए बी, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल सी ए बी, ठीक है, सी ए बी में। अब सी ए बी को सॉल्व करोगे आप तो देखिए क्या आ जाएगा बच्चों, वही सेम रूल लगाओगे अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.1। तो इधर हो जाएगा ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए एक तो हो जाएगा ए जी अपॉन जी सी, ठीक है, इसको लिखिए ए जी अपॉन जी सी इक्वल है किसके, इधर देखिए बच्चों ये हो गया, इसके अलावा ये बचा है हमारे पास, तो बी एफ अपॉन एफ सी बचा है, बी एफ अपॉन क्या बचा है, एफ सी हो गया, ठीक है, समझ गए। तो इसको ऐसा करते हैं आप बच्चों, इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 2। ये भी कहाँ से लिखा, बाई थ्योरम 6.1, प्रमेय 6.1 का यूज करके हमने इसको लिखा है, ठीक है। अब 6.1 और 6.2 में ध्यान से देखिए बच्चों कि ये वाला जो टर्म है और ये वाला टर्म दोनों इक्वल है। इट मीन्स इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम यदि इक्वल रखें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो नाउ बाय इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को क्या करोगे बच्चों, तो इक्वल हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करोगे आप ए ई अपॉन ई डी, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, जैसे इस इधर से ए जी अपॉन जी सी की वैल्यू रखोगे तो कितना आ जाएगा, ए ई अपॉन ई डी इक्वल हो जाएगा बच्चों बी एफ अपॉन एफ सी। तो ये आ गया आपका जो हमें प्रूव करना था, ये प्रूव करना था, ए ई अपॉन ई डी इक्वल बी एफ अपॉन एफ सी हमें प्रूव करना था। तो ये हमारा आंसर आ गया, कितना आ गया, ए ई अपॉन ई डी और बी एफ अपॉन एफ सी, ये हो गया आपका हैंस प्रूव्ड। इस तरह से आपको इस एग्जाम्पल को थ्योरम 6.1 का यूज करके सॉल्व करना है। ओके बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा लास्ट एग्जाम्पल, उसको सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए बच्चों, हमें दिया है इन फिगर, एक फिगर दिया है, इसको बना लेते हैं एक बार। देखिए
क्या फिगर दिया है बच्चों, इसको इधर एक बार बना लेते हैं। ये फिगर हमें दिया है, देखिए बच्चों ये दिया है आपको पी क्यू आर एस और टी, और ये एंगल जो है इक्वल है इसके। ठीक है, तो देखिए एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं। इन फिगर 6.16, ये फिगर जो नंबर है बच्चों बुक में आपके वो दिया हुआ है 6.16। ठीक है, देखिए इसको, तो इसमें जो है आपका पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल है पी टी अपॉन टी आर, ये आपको दिया है। एंड एंगल पी एस टी इक्वल है एंगल पी आर क्यू। इट मीन्स ये एंगल जो पी एस टी है ये इक्वल है किसके, एंगल पी आर इस एंगल के इक्वल है, मतलब इधर वाला कोण जो है इधर वाले इसके बराबर है। ओके बच्चों, इसके साथ ही आपको प्रूव करना है कि पी क्यू आर इज आइसो स्केल ट्रायंगल, मतलब ये पी क्यू आर जो है एक आइसो स्केल ट्रायंगल है या समद्विबाहु त्रिभुज है, ये आपको प्रूव करना है। ओके बच्चों, अब देखिए गिवन डेटा लिख लेते हैं बच्चों, क्या क्या आपको गिवन है। ठीक है, तो यहाँ लिखिए बच्चों गिवन डाटा, क्या क्या दिया गया है देखो। फर्स्ट दिया गया आपको पी एस अपॉन एस क्यू बराबर दिया है बच्चों पी टी अपॉन टी आर के। ठीक है ना, इसके अलावा क्या दिया है आपको कि एस टी लाइन है जो पैरेलल है किसके, क्यू आर के, तो एस टी इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, उसको हम कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.2। ठीक है ना, तो यहाँ करोगे आप प्रमेय, देखो एक बार लिखते हैं अकॉर्डिंग टू प्रमेय 6.2 क्या थी बच्चों कि यदि किसी भी ट्रायंगल्स के जो साइड्स हैं उनका रेशियो सेम है, इट मीन्स वो साइड्स कैसी हैं, पैरेलल हैं। तो लिखो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.2। 6.2 के अकॉर्डिंग क्या है बच्चों, देखिए एस टी आ जाएगा आपका पैरेलल हो जाएगा किसके, एंगल पी क्यू आर के, इसके साथ सॉरी बच्चों क्या इसके हो जाएगा क्यू आर साइड के। इसके साथ ही आपको दिया है एंगल पी एस टी इक्वल है एंगल किसके, पी क्यू आर के इक्वल है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, इस तरह से आपको समझ में आ गया बेटा। अब आगे देखिए, ये आपको सारा डाटा दिया गया, अब हमें करना है प्रूव करना है, क्योंकि क्रॉसपोंडिंग एंगल्स हैं, देखो संगत कोण जिनको हम कहते हैं, एंगल पी एस टी इक्वल दिया है आपको एंगल पी क्यू आर। ठीक है, अब देखो इसके रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो लिखो यहाँ पर बच्चों, नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा, एक तो लोगे आप पी एस टी, ठीक है ना, नाउ ट्रायंगल्स पी एस टी एंड ट्रायंगल दूसरा कौन सा है बच्चों आपका पी क्यू आर। ठीक है, या पी आर क्यू आप लिख सकते हो, पी आर क्यू। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या इक्वल है, इनको पहले कॉन्ग्रुएंस प्रूव करें, मतलब समरूप इनको पहले हम प्रूव करेंगे, समरूपता के सिद्धांत से इनको समरूप सिद्ध करेंगे। तो देखिए बच्चों आपके पास क्या क्या दिया है, तो आपके पास दिया एंगल पी एस टी इक्वल पी क्यू आर दिया है। तो पहला तो दिया है आपके पास एंगल पी एस टी बराबर है किसके, एंगल पी क्यू आर के, सॉरी बच्चों आप पी आर, सॉरी ये दिया है आपको पी आर क्यू, कितना दिया है पी आर क्यू आपको दिया, तो ये हो जाएगा पी आर क्यू। इट मीन्स जो एस कौन है वो किसके बराबर, आर के, हमने देख लिया एस इक्वल है किसके, आर के, ये वाला एंगल दोनों बराबर है। इसके अलावा ये एंगल दोनों में बच्चों कॉमन है, ये कौन से एंगल है दोनों, ये एंगल है दोनों बेटा क्रॉसपोंडिंग एंगल्स। कैसे हैं क्रॉसपोंडिंग एंगल्स, इसके साथ ही ये देखिए इसमें जो है हमारे पास एंगल, एक तो लिखोगे एस पी टी इक्वल है किसके, एंगल क्यू पी आर के। ठीक है, दो एंगल इक्वल हो गए, और इसके साथ साथ ही जो है क्या दिया है, यदि दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल हो जाती हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों इधर आ जाएगा आपका पी क्यू इक्वल हो जाएगा किसके, पी आर के। क्यों, बिकॉज या चूंकि बिकॉज साइड्स अपोजिट एंगल्स
साइड्स अपोजिट द इक्वल एंगल्स। ठीक है, मतलब अपोजिट साइड जो रहती हैं उनमें क्या बनते हैं, इक्वल एंगल्स बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो दो एंगल इक्वल हो गए, इट मीन्स तीसरा एंगल भी क्या होगा, इक्वल हो सकता है, या फिर साइड इक्वल है। तो नाउ, ठीक है, तो नाउ बाय दो एंगल इक्वल हैं और एक साइड इक्वल, इसमें इट मीन्स बच्चों कौन सा रूल हो गया, बाई ASA रूल। ठीक है, ASA रूल कौन सा होता है, एंगल साइड एंगल रूल। मतलब दो एंगल इक्वल हैं और एक साइड इक्वल है, या कोण भुजा कोण नियम। बाई ASA रूल ट्राइंगल PST कॉन्ग्रेंस हो जाएगा ट्राइंगल PRQ के। ठीक है बच्चों, तो इसमें है क्या, देखो दो एंगल इक्वल हैं और एक दो साइड क्या है, बराबर है। इट मीन्स ये ट्राइंगल कैसा होगा, आइसोस्केल ट्राइंगल होगा। ठीक है ना, सो ट्राइंगल कौन सा, सो ट्राइंगल PQR इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल। ओके बच्चों, इसीलिए जो ये हमारा एंगल है कौन सा, PQR एक समकोण या समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ये आपको प्रूव करना था। तो आपने क्या किया बच्चों, जो हमें डेटा दिया गया था उसकी सहायता से इसको हमने समरूप सिद्ध किया, और समरूप सिद्ध करने के बाद हमने इसको जो एंगल PQR है वो एक कब समरूप होगा ये, क्योंकि इसके जब सारी भुजाएं आपस में क्या होंगी, दोनों भुजाएं जब ये बराबर होंगी तो ही ये दोनों समरूप प्रूव होंगे, वरना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए एंगल जो ट्राइंगल PQR है, त्रिभुज PQR, वो कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है या आइसोस्केल ट्राइंगल होगा। ओके बच्चों, तो आज की क्लास आपकी कंप्लीट होती है। अब आपका पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब आप वीडियो देखने के बाद आप जो वीडियो है उसको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। उसके साथ ही यदि किसी बच्चे को अदर वीडियोज़ को देखना हो तो बाकी मैथमेटिक्स और साइंस और इसके अलावा बेसिक मैथमेटिक्स तीनों की प्लेलिस्ट बना रखी हैं, वहाँ जा कर के आप या फिर चैनल सर्च करके देख सकते हो, या फिर उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ जा कर के भी आप इन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं और हमारी क्लासेज का आनंद ले सकते हैं। ओके बच्चों, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय।